चलिए स्टार्ट करें, हाँ या ना बोलो। इसको आप एच भी बोल सकते हो, इसको आई भी बोल सकते हो, तो जिस भी एच भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको लिए फॉर्मूला दोबारा मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज मत होना। F1 माइनस एफ नोट, सब लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? लिखते जाओ सब लोग। 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू आई। अब मैं आई बोलूँ या एच बोलूँ, सेम चीज़ है, कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो एक एक करके आप लोग जवाब देते जाएंगे और मैं आपसे बारी बारी से पूछते जा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे एल की बात कर रहे हैं। एल हम किसको बोलते हैं? लोअर लिमिट ऑफ मोड ग्रुप, ठीक है। एक सेकंड, क्वेश्चन बराबर लिखा है ना? देखो यहाँ पे 20 से 30 दिया हुआ है, 30 से क्या दिया है? 40 दिया है, हाँ या ना बोलो। इसमें क्या वैल्यू दिया है? 40 से 50, हाँ या ना। इसमें कितनी वैल्यू दी है? 50 से 60। इसके अंदर वैल्यू कितनी दी गई है? 60 से कितना दी गई है बताओ? 70, हाँ या ना बोलो। बराबर है 30 से 40 और ये आ गया 20 से 30, ठीक है। बोलो यस और नो, ठीक है। ठीक है, अब आपको ये जो नंबर ऑफ पर्सन है, इसी का हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं। इसी को हम दूसरा नाम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी। कोई बात समझ में आ रही है सबको? यस और नो। और ये जो एज ग्रुप है, इसी का दूसरा नाम हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। कोई दिक्कत? हाँ जी बोलिए, क्लियर है? यस और नो बोलो। यस ठीक है, क्लास इंटरवल की बात करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग, एक काम करता हूँ मैं, पहले आपको वो क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। लिखिएगा सब लोग, ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा सब लोग। उस जगह को छोड़ दो, मैं इसको बताने के बाद बताऊँगा, ठीक है। क्लास इंटरवल, सब लोग लिखो, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उस पेज को छोड़ दो, पिछले क्वेश्चन को, इस वाले की बात करेंगे। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और फिर 80 से 100, हाँ या ना। 17 पहला वाले का क्या है? 17 है। फिर दूसरे का क्या है? 28 है। तीसरे का क्या है? 32 है। फिर चौथे का क्या है? 24 है। फिर 80 to 100 कितना है? 19 है, ठीक है। बोलो हाँ या ना बोलो। क्लियर है सबको? Yes. यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आपसे पूछा है फाइंड द मोड, ये आपके पाथ फाइंडर की बुक से दे रहा हूँ मैं, ठीक है। फाइंड द मोड आपसे पूछा है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो अगर हम देखेंगे मॉडल ग्रुप किसको बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मॉडल ग्रुप? देखो तो पहले मैं कुछ टर्म्स से आपको बता दूं, जो मैंने अभी आपको लास्ट टाइम अभी फॉर्मूला लिखा था, फिर से लिखना पड़ेगा मुझे, फॉर्मेलिटी वैसे तो L प्लस क्या है जल्दी से बताओ? F1 माइनस एफ नॉट अपॉन कितना? 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 और इनटू क्या करेंगे? H। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो किसी को, ठीक है। बोलो अब क्या क्या चीज़ें हैं? L बोलते हैं हम क्या? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल ग्रुप, मॉडल ग्रुप। अब मुझे बताओ कि इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? 32 की है, हाँ या ना? यस।
मतलब कहने का मतलब ये होता है मॉडल ग्रुप उसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो ये जो 40 है ना, ये लोअर है और ये क्या है, हायर, ठीक है। तो मॉडल ग्रुप कौन सा सेलेक्ट होगा, मॉडल ग्रुप कौन सा सेलेक्ट होगा, 32। क्यों होगा, बिकॉज सिंस 32 इज ग्रेटर देन 17, ग्रेटर 17 है ना, कॉमा, ठीक है। 32 सबसे बड़ा है कि नहीं बता रहा, बोलो हाँ या ना, हाँ जी। 32 सबसे बड़ा है, इसीलिए इसको हम मॉडल ग्रुप बोलते हैं। 17 से भी बड़ा है 32 जो है, 28 से भी बड़ा है 32 जो है, 24 से भी बड़ा है, और 32 19 से भी बड़ा है। इसीलिए इस 32 को हमने क्या माना, मॉडल ग्रुप माना। क्या ये बात सबको समझ में आई, यस और नो, बताइए। यस सर। कोई दिक्कत। अब हमें मॉडल ग्रुप का जैसे ही पता लग गया तो मॉडल ग्रुप का लोअर लिमिट पहले वाले नंबर को बोलते हैं, फर्स्ट रेंज को बोलते हैं, या फर्स्ट क्लास की बात करते हैं। तो एल की वैल्यू कितनी हुई, 40, यस और नो, यस। ठीक है। एल की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो 40। अब साइज का पता लगाना है, साइज कितना है, आप देखो 0 से 20 माइनस 0 20, 40 माइनस 20 क्या हुआ, साइज कितना है, मतलब क्लास इंटरवल का साइज कितना है, 20 है, यस और नो, बोलो। साइज किसको हम डिनोट करते हैं, एच, कितना है, 20। अब ये कैसे पता चला, जैसे 60 माइनस 40, उसी तरह से 80 माइनस 60, क्लास का साइज कितना है, 20 का है, ठीक है। समझ में आ रही बात, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ सर। चलो अब हम बात करेंगे F0 की। अब ये F0 क्या आएगा, अब F0 क्या है, देखो F0 कैसे निकलेगा बताओ, और F1 कैसे निकलेगा। F0 मैं पूछ रहा हूँ और F1 पूछ रहा हूँ। ये होता है एवरेज की बात हम करेंगे हम लोग थोड़ी देर में। F0, F1, F2 ये तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है हमें। F0 का मतलब क्या होता है, देखो ये जो जीरो दिख रहा है आपको, ये वाला जीरो, हाँ या ना, अरे बोलो ना हाँ या ना। हाँ सर। उसके जस्ट नीचे वाला वैल्यू कौन सा है, 28। बात क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना, ठीक है। हाँ। अब मैं पूछूंगा, मुझे बताओ F1 की वैल्यू क्या है। तो अगर ये जीरो है तो उसके बाद वाला का वैल्यू, मतलब ये F0 को डिनोट करेगा। F0 मतलब नीचे वाले को, ठीक है। F1 इसके नीचे वाले को, तो F1 कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, कितना आएगा, 32। अब F2 का वैल्यू जल्दी से बता दो बाबू। 24। वेरी गुड, बहुत अच्छे। F2 का वैल्यू कितना आ गया, 24 आ गया, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। इसके ऑप्शंस दे दूं क्या तुम लोग को, इसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, क्या है सर, बोलो। अगर मिले ऊपर वाले को F0 लिख सकते हैं सीधा, नहीं लिख सकते, लिखना होता तो मैं पहले नहीं लिख देता। तुम पहले वाले को ही बोल रहे हो क्या, 17 को। नहीं, आप जो मॉडल ग्रुप मिलता है ना, उसका फ्रीक्वेंसी F1 लेके ऊपर वाले को F0 और नीचे वाले को 24 पर। हाँ तो फिर फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, काहे तब पतझड़ में फंस रहे हो, ऐसे रहने दो ना, क्या दिक्कत है। एक सेकंड। हाँ मैडम बोलिए। सर अभी 2 मिनट के लिए फ्री हो गया? नहीं लेक्चर चल रहा है मेरा लाइव। लेक्चर है क्या अभी? हाँ हाँ ओके ओके ठीक है। बोलो भाई। हाँ तो 40 है ऑप्शन इसका, 45 है इसका, और अगला ऑप्शन आपको दिया है 45.32 ऑप्शन है इसका, ऑप्शन सी है इसका 46.67, ऑप्शन डी है 49.82, ठीक है। ये ऑप्शन दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ। F0 में हमेशा ये याद रखना इसके नीचे वाला, ठीक है। F1 में अब फॉर्मूला अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कौन इतना, अब जो स्टैंडर्ड बना दिया है मैथमेटिशियन ने तो अपन छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। बोलो हाँ या ना।
अब फॉर्मूला में रखने के लिए तैयार हैं आप लोग, हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, एल की वैल्यू निकाल लिया ना आपने? एल की वैल्यू मिल गई, F1 पता है, F0 पता है, F1 पता है, F0 पता है, F2 पता है, H पता है, बस पुट कर दो और आंसर निकालो। एल का वैल्यू 40 प्लस F1 32 माइनस F0 कितना है 28 अपॉन कितना है 2। F1 की वैल्यू कितनी है 32 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है जल्दी बोलो 28 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है, सो रहे हो नालायको, इंटू कितना H कितना है 20। लेकिन 20 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस वाले से होगा, ठीक है? तो समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि 20 को 40 से भी मल्टीप्लाई कर देना, ऐसा नहीं कर देना, ठीक है ना? ऐसा करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलो ये क्या होगा 40 प्लस कितना हुआ 28 4 32 4 बटा कितना 64 माइनस 28 दूनी 56 में 4 घटाओ 52, ये सोनो 28 4 32 52 64 माइनस 52, हाँ या ना? और इंटू कितना 20, ये इस ब्रैकेट के साथ है। चलो इज इक्वल टू कितना 40 प्लस, मैं इसको डायरेक्ट 80 लिख सकता हूँ वैसे तो, ये कितना हो गया 12 हो गया ना, हाँ या ना? इंटू कितना 20, 4 तिया 12 4 पंचे 20, कितना आ गया 40 प्लस 5 चौक 20 बटा 3, 20 बटा 3 कितना होता है भाई 6.67, हाँ या ना? होता है ना 6.66 या 6.67, तो क्या आया आंसर इसका 46.67। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी। किसी को तो कोई तकलीफ बोलो? हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। लिख लो। अब इसके जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो करना है। मैडम बना रहे हैं ना वो, भेज दीजिए, अभी लेक्चर चल रहा है। हाँ भाई लिख लिए, आगे बढ़े? हाँ जी बोलिए, यस और नो? यस सर। ठीक, बढ़िया बात। इसको हम कर देते हैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को सेंड। चलो मैथ्स वाले में भेज देते हैं, किसी और का भला हो जाए, हमें क्या दिक्कत है। आगे चले, हाँ या ना? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यस और नो? अब बताइए मुझे इसका आंसर क्या आएगा। सब लोग करोगे? आप लोग करो। और बताओ आंसर क्या है? कोई तकलीफ है बताओ आप निकालने में? मुझे बताओ इसका मॉडल ग्रुप कौन सा आएगा? 60 40 50 40 50 वाला आएगा। तो एल की वैल्यू कितनी आएगी? 40। एल की वैल्यू 40 आएगी। अच्छा जी, अच्छा एच की साइज कितना होगा? एच 10 10 ना? 10 होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, F1 की वैल्यू बताओ। 60 60 F1 60 F0 40
F2 50. F1 60, बहुत बढ़िया। F0 40, हाँ या ना? और F2 50. 50। अब इसे सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या आ रहा है। सर बोलो। 46.67 आ रहा है क्या? बड़ा कमाल की बात है यार, नीचे वाले में भी 46.67 था ऑप्शन। चलो देखते हैं, मैं बताता हूँ आ रहा है या नहीं आ रहा। कौन सा क्वेश्चन है? 29 ना? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। दिखा देता हूँ तुम लोगों को। क्वेश्चन कौन सा? 29 था ना? यस. हाँ सर। ट्वेंटी 28 आंसर बी, ठीक है। 46.67, यस और नो? 46.67, यस. ठीक है। ओके, बोलो। चलो सॉल्व कर लेते हैं। कोई ऐसा प्राणी है जिसका नहीं सॉल्व हुआ? अरे कोई तो नाम बोलो, जेंट्स लेडीज, कोई है? नहीं बोलेंगे ना, लाइक लो। F1 की वैल्यू कितनी है? 60। F0 की वैल्यू कितनी है? 40। और हम देख रहे हैं ट्वाइस ऑफ F1 60 माइनस F0 कितना है? 40। ओके, माइनस F2 कितना है? 50। अच्छा जी, इनटू कितना? साइज, साइज कितना है? 10 है। चलो सॉल्व करो, कितना है? 40, कितना आ जाएगा? प्लस 20, 120 माइनस 40 80, 80 माइनस 50 30, यस और नो? हाँ या ना? यस. ये 0 0 कट गया, तो ये कितना आ गया? 20/3, 40 प्लस 6.6, 6.6. 46.67। आंसर क्या आ गया? 46.67। आई होप सब लोग को क्लियर है। हाँ जी बताइए, क्लियर है? नोट कर लो इसको। 30 सेकंड में स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन अब, ठीक है। वेरिएंस की बात करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। 30 सेकंड दे रहा हूँ, लिख लो इसको। चार्जर देखा मेरा आपने? चार्जर दिलं रे, पण माझं चार्जर हरवलं तर काय करू मी? असं कळलं काम करणं, करायचं काय हरवलं?
नाही हो आणलं तर सकाळी त्याला लावलं होतं ना चार्जिंगला मी ते वरती चार्जिंग नव्हतं लावलं म्हणजे मी इथे आणलं चार्जर सर मेरे चार्जर देखो अपने ब्लैक कलर का एक्चुअली ब्लैक कलर में था MI का देखते हैं यहाँ देखा तो मैं था ओरिजिनल चार्जर है मेरा चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है? ओके, हाँ जी बोलो। यस सर। क्योंकि क्वेश्चन इसका कंफर्म आएगा एग्ज़ाम में। चलो देखो कि मेरे पास तो नहीं है, चल रही ठीक है। देखो अब ये क्या चीज़ है हम लोग एक एक करके देखेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखते जाऊंगा और बारी बारी से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? बोलो, मैं स्टेप्स लिखूं या क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करना बताऊं? बोलो। स्टेप्स लिख के कोई फ़ायदा नहीं, सीधा क्वेश्चन करेंगे, है ना? खाली मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ। हाँ ठीक है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है, वेरिएंस की बात है, स्टेप लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, किताब तो है ही आप लोग के पास, उससे आप पढ़ लेना, ऑफ वेरिएंस वेरिएंस ऑफ ए वेरिएबल। सर कौन से किताब से पढ़ना? आपको बुक मिला है ना क्लास से, नहीं सर। पाथफाइंडर अरिहंत का? नहीं मिला। बात करो हेड ऑफिस में आप लोग, क्यों नहीं मिला? द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस ऑफ ए वेरिएबल क्योंकि फिर किताब नहीं रहती कैसे चलेगा काम। वैसे आप कहो तो मैं PDF बना के भेज देता हूँ, मतलब क्लास के बाद भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है ओके सर। लेकिन हमेशा नहीं करूँगा मैं ऐसा। आप लोग किताब ले लो, है ना? ऑफ ए वेरिएबल x, ठीक है, इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये सब क्या है तुम लोग को समझ में तो आया नहीं होगा, है ना? बोलो ना, नहीं आया? बोलो, नहीं आया। नहीं आया? कैसे आया? नहीं है। ये क्या है? ये वेरिएंस किस चिड़िया का नाम है? एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है? एक्चुअली सिग्मा ऐसे लिखते हैं, है ना? वैसे आप लोग जानते हो ना सिग्मा कैसे लिखते हैं? ऐसे करके जानते हो ना? हाँ या ना? यस सर। फिजिक्स में बहुत बार लिखे हुए।
तो कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, कुछ जो कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, या सीधा सीधा हम बोल सकते हैं अंडर रूट ऑफ सिग्मा। थोड़ा देखने में अजीब सा लगता है, बट जो है सो है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। और दूसरा, स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर हम डायरेक्ट फार्मूला की अगर हम बात करेंगे, है ना, किसकी बात करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला की बात करेंगे, तो ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो सिग्मा, अरे सिग्मा यहाँ लिखो, सॉरी ऐसे नहीं, गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, ये नहीं लिखना आप लोग, ठीक है। अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, तो वेरिएंस ऑफ एक्स लिखने के लिए कोई अलग से सिंबल बनाया नहीं गया है, यहाँ पे सीधा सीधा सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन को बोलते हैं, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। अब सवाल ये है कि सिग्मा की वैल्यू क्या होगी या स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो सीधा एक फॉर्मूला बनाया गया है, हालांकि इस चीज़ का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या हो रहा है और कैसे हम करने वाले हैं, ठीक है। 1/n, ठीक है, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब बोलो ये बात समझ में आया क्या तुम लोग को? बोलो नहीं आया, बोल दो ना नहीं आया। नहीं है। नहीं आया, बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी होता है जब तुम लोग ऐसा बात करते हो। तो अब देखो, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, लेकिन फार्मूला तो बचपन में ही नहीं रटा गया अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो, लेकिन इसको अभी आप लिख लो। इसको मैं जब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें आ रही है, ठीक है। इसको लिख लो, ठीक है, लिखो इसको। ठीक है, लिख लिए, फॉर्मूला लिख लिया ना, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। यस। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। चलिए, तो मामला ये है, मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ और हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। चलिए, क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन दिया है, कंप्यूट द variance and standard deviation and standard, लिख रहे हो ना मेरे साथ क्वेश्चन? खाली स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होने वाला है, यस सर। तो टाइम पास नहीं करना, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, of the following observations, ठीक है, of marks of 5 students, of marks of 25 students, ठीक है, 25 नहीं है, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स है, सॉरी, ऑफ 5 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट है? 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। आउट ऑफ 25, आउट ऑफ 25 का मतलब क्या हो रहा है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 25 ऑफ ए ट्यूटोरियल ग्रुप, ट्यूटोरियल ग्रुप, ठीक है। और ग्रुप क्या है? 8, 12, 13, 8, 12, 13,
15 22, 15 और 22। कोई दिक्कत बोलो? अभी तक कोई दिक्कत है क्वेश्चन लिखने में? नो सर। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछा है वेरिएंस भी निकालना, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना। मुझे बताओ, क्या हम बिना वेरिएंस निकाले स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं क्या? बोलो। नहीं निकाल सकते ना? सर क्यों? क्योंकि सिग्मा क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। हाँ या ना? तो अगर तुमको स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, ये है ना स्टैंडर्ड डिविएशन एच डी। तो अब स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला जल्दी से बता दो बाबू क्या है। लेकिन हम फार्मूला को हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन मुद्दे पे आते हैं सीधा सीधा। तो पहले आपको क्या है भाई? अंडर रूट ऑफ, बोलो जल्दी से, 1/n। हाँ या ना? अंडर रूट ऑफ आई इक्वल सिग्मा n एक्स माइनस एक्स आई का एक्स बार, एक्चुअली एक्स आई है ये, एक्स बार का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, रेडी? यस और नो? देखो अब समझना कि क्या चीज़ें क्या होती है। अभी तक हमने देखा, देखो n क्या है हमारा? व्हाट इज n? नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यस और नो? तो मुझे बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है? 5 स्टूडेंट्स हैं। हाँ या ना? बोलो। कोई दिक्कत? अरे बोलो ना, क्लियर है? नो। अब ये एक्स आई क्या है? एक्स आई का मतलब, अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स आई, अगर मैं बोल रहा हूँ आई इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या होगा? x1। और x1 किसको डिनोट करेगा? पहले स्टूडेंट को। क्या ये बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? जल्दी से बोलो। यस। तो मैं सीधा सीधा एक टेबुलर फॉर्म में भी लिख दूंगा तो चलेगा आपको? हाँ या ना? बोलिए। ठीक है ना? चलिए देखते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं इसको। टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और एक्स बार, व्हाट इज़ एक्स बार? एक्स बार का मतलब होता है मीन। क्या बोलते हैं? मीन निकालना। मीन मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। आई थिंक वीडियो अपलोड हुआ है क्या आप लोग का? हुआ है? पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, एक सेकेंड। देख लेंगे, अगर वीडियो अपलोड नहीं हुआ होगा तो अपलोड करवा लेंगे। ठीक है, ओके। लेकिन नहीं भी Yes, sir. नहीं तो आपको पता है ना मीन क्या होता है? सबको जोड़ते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन का ही दूसरा नाम एवरेज होता है, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? हाँ या ना? एक्स बार का मतलब पता चल गया। एक्स आई मतलब एक्स आई, x1 8 है तो x2 क्या आएगा? 12 आएगा, है ना? एंड सो ऑन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस टोटल 5 है। चलो स्टार्ट करें। हाँ या ना? बोलो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे बताओ ज़रा। सबसे पहले हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है? तो आप बोलेंगे सबसे ज़्यादा हमें पड़ने वाले है मीन की, एक्स बार। एक्स बार की वैल्यू कितनी होगी बोलो? 8 + 12 + 13 + 15 + 22। हाँ या ना? हाँ जी। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 5। कोई दिक्कत? बोलो। इसको जोड़ो। 22 और 8 30, 30 और 12 42, 42 3 45, 10 55, 5 60, 10 70, 20 90, नहीं 70। ठीक है, 70 ही रहेगा ना, सिर्फ 70 बटा कितना? 5। कितना आ गया? 14। कोई दिक्कत किसी को? बोलो हाँ या ना? नो सर। ठीक है, तो यानी एक्स बार की वैल्यू हमें क्या आ गई? एक्स बार की वैल्यू 14 हमें आ गई है 14। ये हमने लिख लिया। चलिए ठीक है ना? अब हम टेबुलर फॉर्म में चीज़ों को लिखेंगे। लिखते हैं एक्स आई। आई का मतलब क्या हो रहा है? 1 से लेकर के कहाँ तक? 5 तक। हाँ या ना? बोलो। यस। फॉर्मूला और क्या बोलता है?
कि सर आप एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कीजिए। फॉर्मूला बोल रहा है एक्स आई माइनस एक्स बार का क्या करना है मुझे, होल स्क्वायर करना है, हाँ या ना, बोलो। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो कर लेंगे, यस और नो, हाँ जी बोलो। यस। ठीक, तो एक काम करता हूँ, स्क्वायर मैं बाद में करूँगा, पहले मैं लिख देता हूँ कि क्या चीज़ कैसे लिखा जाए। एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, हाँ या ना, बोलो। यस। ये वाला पार्ट बता देता हूँ। चलो एक एक करके पांचों वैल्यूज बताते चलो। 1 2 3 4 5, बोलो। एक्स आई फर्स्ट वैल्यू क्या है 8, हाँ या ना, दूसरा वैल्यू क्या है 12, यस। फिर 13, फिर 15, फिर 15, क्या 22, ठीक है। एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब 8 माइनस कितना, एक्स बार का वैल्यू कितना है 14, हाँ या ना, 10, फिर 12 माइनस 14, हाँ या ना, है ना, फिर 13 माइनस 14, हाँ या ना, 15 माइनस 14, बोलो कोई दिक्कत, बोलो बोलो। नो, मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -6 का होल स्क्वायर कितना है 36, सही लिखा ना मैंने, 8 से 14, 12 में -2 का स्क्वायर कितना है 4, 13 माइनस 4 -1 का स्क्वायर कितना है 1, 15 माइनस 14 1 का स्क्वायर कितना है 1, 22 14 6 20 तो 22, -8, हाँ या ना, कितना है 64, कोई दिक्कत कोई, +8 सर, +8। +8 आ रहा है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, हालांकि फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन ठीक है, सही लिखना अच्छी बात होती है। तो मेरे पास मुद्दे की बात ये 36 4 1 5 4 64 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब मुझे कोई ये बात बताएगा, क्या मुझे कोई ये बात बताएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिग्मा, 1 से लेकर के n तक का सिग्मा, मतलब सबको जोड़ना है, हाँ या ना, यानी सबको जो भी वैल्यू आप निकाले i = 1 से लेके 5 तक जो भी वैल्यू निकाले सबका क्या करना है, सिग्मा करना है, यानी जोड़ना है, हाँ या ना, यस। ठीक है। एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सिग्मा मतलब ये जो भी वैल्यूज़ निकाले हैं आप सबको जोड़ दीजिए, जोड़ देते हैं 36 + 4 + 2 + 64 कितना है 40 42 46 104 + 2 106, ठीक है, बोलो सही लिखा ना मैंने, यस सर। 36 4 40 2 42 42 4 46 6 4 बचा 6 + 4 10, कोई दिक्कत, बोलो। नो सर। ठीक, आगे चलते हैं। देखो अब फॉर्मूला क्या बोलता है, अब फॉर्मूला की क्या डिमांड है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट डिमांड ऑफ फॉर्मूला, टेल मी, कि जो भी वैल्यू आया आप उसको किससे डिवाइड कर दीजिए, n से डिवाइड कर दीजिए, हाँ या ना, है ना, यस। यानी डेल्टा क्या होगा, √ऑफ जो भी वैल्यू आया उसको n से डिवाइड कर दीजिए, n कितना है 5 और उसका √ ले लीजिए, हाँ या ना, बोलो सही बात है ना। तो अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया, √ऑफ 5 दूनी 10 5 1 5, कितना बच गया 1, 21.2, यस और नो। तो मुझे बताओ 21.2 का √ कितना है, इसके ऑप्शंस में बताऊं क्या आपको, इसका ऑप्शन देखो क्या दिया है,
ऑप्शन है ए 21.2 एंड दोनों निकालने बोला है ना, पहले वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन। 21.2 एंड 4.604। हाँ जी बोलिए। ऑप्शन बी 20.6 और क्या दिया 5.53। सी ऑप्शन क्या है 19.8 एंड 4.322। सर ऑप्शंस में वेरिएंस रूट के अंदर है। हाँ तो किया ना। अरे ये 21 पॉइंट जो तुम निकाले हो ये क्या है? अरे बाबा ये जो निकला है ये अंदर का माल जो भी है ये वेरिएंस है। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी है ना, सॉरी 1/n को छोड़ के, मेरी बात समझ रहे हो हाँ या ना? Yes, sir. 1/n को छोड़ के या फिर 1/n को छोड़ के या 1/n को भी लेना, 1/n को भी ले लो चलो। 1/n को ले करके सब कुछ ये जो भी वैल्यू निकालोगे ना यहाँ से यहाँ तक वो सब वेरिएंस का पार्ट है, क्योंकि अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स होता है ना। तो आप ये जो भी वैल्यू निकाले हो ना अंडर रूट में 21.2 सीधा सीधा आंसर है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आएगा 21.2। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. अच्छा मुझे बताओ इसके हिसाब से तो पहला मैच कर हम टिक लगा देते हैं हाँ या ना, है ना? सही बात है। कोई दिक्कत Yes. थोड़ी है। लेकिन मामला ये है कि थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि नन ऑफ दिस भी ऑप्शन है। क्योंकि एक बात तो कंफर्म है कि 19.8 और 20.6 तो आंसर इसका नहीं होगा, ये बात तो पक्का है। लेकिन मामला क्या है कि डन भी दिया है तो हमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि इसका, आप चाहो तो कैलकुलेटर में मोबाइल के चेक कर लो, लेकिन मेरा इरादा नहीं है कि आप कैलकुलेटर एग्ज़ाम में यूज़ करोगे। देखो मुझे बताओ 21.2 है ना, कितना है 21.2। तो इसका रूट निकालना है हाँ या ना। अच्छा ये बताओ मैंने आपको 45 का स्क्वायर बताया था, 45 का स्क्वायर कितना होता है 2025। हाँ या ना? अरे बोलो ना, बताया था कि नहीं बताया था बोलो। अरे बोलो, बोला था कि नहीं? नहीं बोला था तो ये जान लो कि 45 का स्क्वायर कितना होता है 2025। हाँ या ना? हाँ सर। 46 Yes. का स्क्वायर कितना होता है 2116 2116। बोलना मत, मैं अभी स्क्रीन पर Yes. दिखा दूंगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि 21.16 अगर मैं इसका रूट लूँगा तो ये दोनों कट जाएगा, तो 46 अगर ये कट जाएगा तो कितना आएगा, अंडर रूट लेंगे तो ये 21.16 होगा कि नहीं होगा बोलो। अगर 46 का स्क्वायर कितना है 21.16। हाँ या ना बोलो। Yes. तो मुझे बताओ 21.2 का जब तुम रूट करोगे तो किसके आसपास आएगा 4.6 के आसपास आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन छोड़ो 46 का रूट और कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो और बताता हूँ मैं। देखो आपको सामने वाले ने क्या बोला 21.2 का आप स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट करो। तो मुझे बताओ 45 इंटू 45 कितना होता है, तो आप बोलो सर 20.25 होता है। हाँ या ना? तो 46 इंटू 46 कितना आता है 21.6 21.16। आपको ऐसा नहीं लगता है कि 21.16 और 21.20 नज़दीक नज़दीक के वैल्यूज़ हैं? हाँ या ना बोलो। हाँ सर। Yes. तो जिसको स्क्वायर से याद रहे, मैंने पढ़ाया देखो, ऐसा मत बोलना ठीक है ना कि मैंने तुम लोग के लेक्चर में बताया था, कराया था कि नहीं कराया था बोलो। तो 46 का कराया था ना। तो देखो 21.20 किसके के आसपास चल रहा है आपको 4 पॉइंट। अब यहाँ पे पॉइंट 2 के बाद है तो अब 2116 के बाद 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 4 एक डिजिट के अंदर पॉइंट आ जाएगा। जब स्क्वायर रूट में रहता है तो एक ही डिजिट के अंदर पॉइंट आएगा। हाँ या ना बोलो। सही बात है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4.604। कोई दिक्कत बोलो।
नो सर। ठीक है। और अगर तुमको और दिमाग लगाना है तो 43 का स्क्वायर करो, देखो कितना नज़दीक आ रहा है क्या। 43 का स्क्वायर कितना होता है? 1849, हाँ या ना? हाँ सर। 43 का स्क्वायर 1849 होता है कि नहीं? क्योंकि 40 का 1600, 41 का 1781, 42 का 1864 है ना, 43 का 1900, नहीं गड़बड़ कर दिए, ये 1681 है, सॉरी, 1764 और 1849। 43 का स्क्वायर होता है 1849। अब ये 2120 है तो 1849 थोड़ी नज़दीक होता है। 55 तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 43 कम हो जाएगा, तो 4.6 सीधा सीधा आप समझ गए। अरे समझे कि नहीं समझे, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? सर फिर से बताना रूट कैसे निकाला एक बार। देखो यार, एक बात बताओ मुझे, सामने वाले का डिमांड क्या है, किसका रूट चाहते हो? 21.20। 21.20। इसका पॉइंट उड़ा दो, चलो, कोई दिक्कत? बोलो। नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया 2120 बाय अंडर रूट ऑफ 100, हाँ या ना? यस। इसका मतलब ये हो गया अंडर रूट ऑफ 2120 बाय 10, हाँ या ना? यस। आगे चलो। 2120 क्या है? तो मैं बोलूँगा सर ये 46 इंटू 46 है। बोलोगे सर हम नहीं मानते, मत मानो। अब तो मानोगे 2116। अब बोलोगे सर एग्जैक्ट तो 2120 तो नहीं मिलेगा ना तुमको, लेकिन थोड़ा कम मिलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो, 4 कम कर दें तो क्या दिक्कत है? यस और नो? अब मुझे बताओ, ये 46 का स्क्वायर है ना, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं, हाँ या ना? यस। तो ये स्क्वायर स्क्वायर कटेगा तो 46 बचेगा ना, और नीचे 10 है ना, तो 4.6 आएगा ना। बोलो। यस। अब 4.6 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन कौन सा है? समझ में आ गया? यस। कोई दिक्कत? नहीं। बढ़िया। चलो, अभी जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है आपको वो कराता हूँ, ठीक है? आप लोग करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत में पूछा गया है आपका, तो मैं थोड़ा सेलेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, वो सब तो तुम लोग निकालने आता ही है तुम लोग को। चलो इसमें देखते हैं कोई है क्या क्वेश्चन मैडम ने जो भेजा है। अच्छा, ये तो रीजनिंग मैडम हुआ क्या? नहीं रीजनिंग का नहीं, उसका एनडीए। हाँ, रीजनिंग का भेजा आपने, वो वाला नहीं भेजा आपने। हाँ देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन, एग्ज़ाम का क्वेश्चन है ये। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 7, 9, 11, 13, 15 क्या पूछा है? बोलो, क्या बोला मैंने? व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 7,
9, 11, 13 एंड 15। स्टार्ट करो। बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो। हाँ जी, अरे बोलो। बनेगा। बनाओ। एक्स आई का वैल्यू क्या हुआ? x1 का 7, x2 का 9, x बार निकालो सबको जोड़ के डिवाइड करके, दोनों का डिफरेंस निकाल के स्क्वायर करो, सबको जोड़ो, डिवाइड बाय 5 डिजिट है, 5 से डिवाइड करो, फिर अंडर रूट लो। बताओ आंसर क्या आएगा? कहाँ है? रीजनिंग दिख रहा है मुझे। फिर से भेजिए। सेव किया था आपने? सेव करके भेजिए। हाँ, वो रीजनिंग का नहीं था। मिल गया, लेकिन वो वाला उसका नाम अप्रेंटाइज के नाम से था। कितना है आंसर? बोलो क्या है आंसर? सर वेरिएंस 8 आया और SD 2√2 आ रहा है। वेरिएंस चाहिए नहीं मेरे को, इसके ऑप्शंस बता रहा हूँ तुमको मैं, है ना। इसके ऑप्शंस हैं 2.4, 2.5, 2.7 और 2.8। काफ़ी क्लोज सर 2.8। देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखो जोड़ते हैं सबको, कितना आ रहा है? 9 7 16 1 17 10 27 3 30 10 40 50 55 55/5 यानी x बार की वैल्यू 11 आ गई। हाँ या ना? बोलो सही है? बोलो बोलो। ठीक है। हाँ सर। अब मैं निकालूंगा सबका सम, x i माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सबका सम निकाल रहा हूँ डायरेक्ट। सब जोड़ता हूँ। 11 माइनस 7 कितना? 4, 4 का स्क्वायर 16, 11 माइनस 9 2, 2 का स्क्वायर 4, 11 माइनस 11 0, 0 का स्क्वायर 0, 11 माइनस 13 2, 2 का स्क्वायर 4। सही है। 11 माइनस 15 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 8 40। क्या यही आया था आप लोग का? यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुद्दा तो ये हो गया, हमने 40 निकाल दिया, तो ये तो हमारा निकल गया वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है मुझे, है ना। कैसे निकलेगा? 1 डिवाइड कर दो भाई 40/5 और क्या हो जाएगा? अंडर रूट सिग्मा। कितना आ गया? 8। यही आया ना? यस। 2√2। अब देखो 2√2 का मतलब 2 इंटू 1.414। सही है ना? ये तो सबको वैल्यू पता है आपको। इधर आते हैं। 2 इंटू 1.414 कितना होता है? आप 1.4 इंटू कर दो, 4 दूनी 8, 2.8। कितना आ गया इसका आंसर? होने का तो 2.828 होगा, लेकिन इन्होंने 2.8 से ही शुरू किया है, तो हम 2.8 पे ही गाड़ी रोक देंगे। हाँ या ना? सही है सर √2 का वैल्यू याद रखना है। हाँ, ये तो याद रखना है। √2 का वैल्यू लिखो सब लोग 1.414 और √3 का वैल्यू 1.732। बचपन में सिखाया नहीं टीचर ने तुम लोग को? रटाया नहीं क्या?
पिटाई भी पड़ती थी कि याद नहीं करते तो वैल्यूज तो। हालांकि मैं इसका शिकार कभी नहीं हुआ, हाँ, लेकिन बाकी लोग होते थे। चलो सर रूट 3 का क्या है? 1.732। हो गया। हो गया। ये दो तो याद रखना है कम से कम। कहने का तो रूट 5 भी बोलते हैं, लेकिन बट उतना मेरे को लगता नहीं कि रूट 5 जैसा आपको तकलीफ होगी, क्योंकि मामला पता है क्यों ऐसा क्यों याद किया करने के लिए कहा जाता है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री का एंगल्स पढ़ते हो तो या तो वैल्यूज रूट 3/2 होता है ना, किस पे, जैसे साइन 60 डिग्री होता है, नहीं होता है। हाँ सर। लेकिन साइन 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3। आप देख रहे हो ना, बार बार यूज हो रहा है ये। लेकिन साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है ना। तो ये चीज़ों का √2 और √3 का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब देखो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स में देखोगे √2 और √3 और बाकी सब तो नॉर्मल नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 1/2 हाफ। तो ये दोनों फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। इस दोनों के अलावा कोई नंबर तुमको दिखता है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स में? नहीं। हाँ? नहीं ना, इसीलिए कहा जाता है याद रखने के लिए। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि cos 18 sin 18 का वैल्यू भी याद रखना चाहिए, sin 15 cos 18 का भी वैल्यू याद रखना चाहिए, है ना। सर रूट 5 का पूछेंगे? नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी अपना कैलकुलेटर में निकाल के रखो, ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ हुआ तो। नहीं तो पता चला आता था सर वैल्यूज़ याद नहीं थे तो क्या करते। कभी कभी एग्जामिनर लिख देता है कि √2 का वैल्यू इतना है, बट एग्जामिनर की कितना मेहरबान होगा तुम्हारे ऊपर ही ज़रूरी थोड़ी है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं एग्जामिनर तुम्हारे ऊपर मेहरबान होगा। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। देखते हैं आगे का पार्ट। तो आप लोग स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लोगे अब, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। ये PDF भेज देता हूँ आप लोग को, है ना। कहाँ गया? टेलीग्राम ना। ये लो। सर आप जो समझ करा रहे हो ऐसे ही सम आते कि थोड़े हार्ड आते हैं? ये तो मैंने करा दिया तुमको, टाइप 1 है, टाइप 2 भी आएंगे, टाइप 2 भी कराऊंगा मैं। एक बार आप किताब के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालिए, ट्राई कीजिए, है ना। हार्ड कुछ नहीं होता है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल होता है, ठीक है ना, बराबर ना। यस सर। तो प्रीवियस ईयर का बुक नहीं खरीदे हो? प्रीवियस ईयर का बुक खरीदे कि नहीं खरीदे? तो खरीदना चाहिए ना, यस है कि नहीं। प्रीवियस ईयर Yes. खरीदना ही पड़ेगा, नहीं खरीदोगे तो काम बनेगा नहीं। सब इजी क्वेश्चन है। चलो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ, इसका मोड बताओ कितना आएगा। क्यों टाइम बचा नहीं ना ज़्यादा। 9 आएगा सर। 9 आएगा? गलत बोले, 12 आ रहा है। अरे क्या बोला, 9 बोल रहे हो ना तुम लोग? 9 आएगा। यस सर। सी यहाँ पे बराबर है, ठीक है, मुझे लगा।
फाइबोनाची सीरीज वाला क्वेश्चन देख लेना, ये भी देख लो। चलो मीडियन निकालो इसका, प्राइम नंबर्स 1 to 55, ये सब निकाल लोगे ना। ये तो मैंने कराया भी था तुम लोगों को लास्ट टाइम। ठीक है, इसका मीन निकालो। ये भी करा दिया मैंने, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया। ये वाला तो इसमें सीधा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये ढूंढ रहा था मैं। वेरिएंस ऑफ 6 वैल्यूज कितना दिया है? वेरिएंस ऑफ 6 वैल्यूज 64 दिया है। मुझे बताओ स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, हाँ या ना? हाँ सर। यस, हाँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये वेरिएंस ऑफ एक्स है, अब मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या होगा? वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो सिग्मा स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बोलो। स्क्वायरिंग। यस। कुछ लोग बोलते हैं ये फॉर्मूला है। अरे काय का फॉर्मूला है? एक फॉर्मूला बता दिया, चैन नहीं पड़ता क्या? बता दिया ना, सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ। अब फिर से बोलेंगे वेरिएंस ऑफ सिग्मा स्क्वायर फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स की है, इसमें क्या है? हाँ या ना? बोलो। अगर ये बात सच है तो अब उन्होंने क्या बोला है? वेरिएंस ऑफ 6 वैल्यूज इज 64, तो ये इसकी वैल्यू वो दे रखे 64, हाँ या ना? तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 64। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ 64, 8। लेकिन कितनी वैल्यू इसका है ये? 6 6 वैल्यूज का है। ठीक है ना? ठीक है, अब मुझे बताओ, एक छोटा सा बात बताता हूँ। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 2, 4, 6, 8, 10, हाँ या ना? अगर मैं हर नंबर में एक जोड़ते जाऊं, देखना इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? सबको जोड़ोगे, हर नंबर में एक जोड़ूंगा तो क्या होगा? सबके सम में +5 हो जाएगा, हाँ या ना? सम प्लस n हो जाएगा। यस और नो? अगर मैं हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, हर नंबर को किससे कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई। ये तो खैर आप फटाक से बता देते कि सर हाँ सबको जोड़ेंगे, एक एक नंबर सब में बढ़ाएंगे तो ओवरऑल 5 बढ़ जाएगा सब में। ये बात तो कोई भी बता देगा। लेकिन मैं इंडिविजुअल नंबर में दो से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? बताओगे? मुझे बताओ क्या होगा? सम विल डबल। सम डबल या प्रोडक्ट डबल? प्रोडक्ट। मतलब सब निकालना चाहो तो सब निकालो जो भी है। अगर मैं बोल रहा हूँ ये 2 कितना बन गया? 4, 4 कितना बन गया? 8, 6 कितना बन गया? 12, 8 कितना बन गया? 16, 10 कितना बन गया? 20। इसको जोड़ो जरा, कितना होता है? 8 4 12, 12 24, 24 से 30, 40, 60, 60 हो गया, हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। इसको जोड़ो, कितना हो रहा है? 4 2 6, 6 12, 8 20, 10 30। आप देख रहे हो? मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, हाँ या ना? बोलो बोलो, हाँ या नहीं? हाँ सर। अब तुम लोग के माइंड में एक कीड़ा काट रहा था ना, सर ये लैम्डा सिग्मा क्यों लिखा गया? जब तुम एक नंबर को डबल करोगे, ईच वैल्यू को डबल करोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आया? यस। क्योंकि मैं तो तुमको बोलता ये फॉर्मूला बेटा रट लो, तुम बोलते कि ठीक है सर आप बोल रहे हो तो रट लेते हैं। लेकिन हम तो ज़िंदगी में कभी रटे नहीं समझे बात को, मेरी बात, हाँ या ना? हम तो बचपन में कभी नहीं रटे, हम तो समझे क्यों होता है, क्यों रटूँ मैं, क्यों करूँ? अब बोला ईच नंबर को डबल हुआ तो ये भी नंबर डबल हो जाएगा भाई। 2 × 8 16। आप बोलोगे ठीक है सर आपने बोल दिया, हमने सीख लिया, थैंक यू वेरी मच। अरे इससे नहीं होगा, ये रटने वाली बात है। अब आपको समझ में आया क्या हुआ था?
हाँ या ना? अगर हर नंबर Yes. को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो प्रीवियस सम था और मल्टीप्लाई नंबर करने से 2 के, तो आप देखोगे जो ओवरऑल प्रीवियस सम और जो न्यू सम था वो उसका डबल हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि अगर मेरा प्रीवियस वेरिएंस अगर 8 था, तो अगर हर नंबर को आपने डबल किया है तो टोटल वैल्यू क्या हो जाए, इंटू 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 60। 60। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? बोलो, क्लियर है ना सबको? हाँ या ना? Yes. Yes sir. नहीं तो एग्जामिनेशन में, ठीक है, दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस मैं निकालता हूँ, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय। Thank you, sir. Bye. सर वो आज का दिन PDF भेज देना। हाँ, भेज देता हूँ। So we have covered the questions from standard deviation and variance. So those who are new to this channel, subscribe to this channel and share with your friends. You can join the Telegram group by typing Maths by Ravi Ranjan sir, and you will get the screenshots of the questions which we have discussed today. So this is Mr. Ravi here signing off. Thank you.